गांव में बढ़ते संक्रमण को लेकर राजस्थान सरकार एक्शन में है, ये कहना है चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का। साथ ही कहा कि राजस्थान तीसरी लहर के खिलाफ लड़ने की तैयारी में जुट गया है। पूरे गांव प्रभावित है, नौजवान पीढ़ी प्रभावित है, मृत्यु भी ज्यादा हो रही है। वहां से हमने एक तो विलेज कमेटीज को स्ट्रेंथन किया है। वहां जिनके घरों में जगह नहीं हो, हाईलाइट सिम्टम के लोग हों, उनको स्कूल में क्वारंटीन सेंटर बना के और वहां आप रखो। खाने पीने की व्यवस्था के लिए हर पंचायत को पैसा दिया है। नई व्यवस्था हमने की है कि माइक लगा के एक वैन एक विधानसभा क्षेत्र में एक दिन में 10 गांव में जाएगी। तो हमारी जो वैन जाएगी उसमें 2 तरह की व्यवस्था होगी, एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था होगी और सैंपल कलेक्शन आरटीपीसीआर के लिए वो भी व्यवस्था होगी। राजस्थान की 350 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हमारे हैं, जहां 50 बेड है, 30 बेड है। उसमें से कहीं 10 बेड, कहीं 20 बेड, कहीं 30 बेड वो कोविड ट्रीटमेंट के लिए अलग से डेवलप किए हैं। वहां पे हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भिजवा दिए हैं और वहां पे हम ऑक्सीजन के सिलेंडर भेज रहे हैं, साथ में रेमडेसिविर इंजेक्शन और अन्य दवाएं जो अनुमान लगाया जा रहा है कि सितंबर में तीसरी वेव आएगी, वो बच्चों को इफेक्ट करेगी। तो अभी से राजस्थान में जितने बच्चों के अस्पताल हैं, जिसमें जितने नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट है, जितने पीकू हैं पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, और जितने एसएनसीयू है, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल है, सब में सेंट्रलाइज पाइपलाइन बिछा के ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट लग जाए। वहां उनको वेल इक्विप किया जाए ताकि थर्ड वेव की चुनौती जो बच्चों को संक्रमित करने का जो अनुमान लगाया जा रहा है, राजस्थान ने अभी से उसकी तैयारी शुरू कर दी है। बात कोरोना से जंग के लिए कांग्रेस पार्टी की तैयारी की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए विशेष अभियान की योजना तैयार की है। सीएम की मौजूदगी में हुई वर्चुअल बैठक में जरूरतमंदों को हर संभव मदद पहुंचाने की तैयारी हुई। कोरोना पीड़ितों की मदद की योजना, प्रदेश कांग्रेस शुरू करेगी विशेष अभियान। सीएम अशोक गहलोत ने किया आह्वान। कोरोना से बेजार हो रही मरुधरा के लिए सरकार अपने स्तर पर तो काम कर ही रही है, लेकिन अब प्रदेश कांग्रेस ने भी कोरोना पीड़ितों की मदद की योजना तैयार की है। जयपुर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में आयोजित हुई वर्चुअल बैठक में 21 मई यानी पूर्व पीएम राजीव गांधी की पुण्यतिथि के दिन से कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए पार्टी की ओर से विशेष अभियान चलाने का फैसला लिया गया। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी स्वयं ही जो व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में, और हमें आगे 21 तारीख को ये कार्यक्रम सब एमएलए के लिए, मंत्रियों के लिए किस प्रकार से ये हम लोग और ज्यादा प्रभावी तरीके से सोनिया गांधी जी की मंशा के मुताबिक इसको मनाएं, जिससे लोगों को राहत मिले। वर्चुअल बैठक में प्रदेश से जुड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता, राज्य सरकार के मंत्री, विधायक और पार्टी संगठन से जुड़े पदाधिकारी शामिल हुए। इस अभियान के तहत कोरोना पीड़ितों को 10 लाख मास्क का वितरण किया जाएगा। विधायक अपने फंड से क्षेत्र के लिए 2 एम्बुलेंस देंगे। कोरोना पीड़ितों और उनके परिजनों को भोजन की व्यवस्था, संक्रमित मरीजों के बीच दवाइयों का वितरण। आदर्श सीएचसी निर्माण में विधायकों की ओर से आर्थिक मदद प्रदेश कांग्रेस की ओर से की जाएगी। वर्चुअल बैठक के दौरान सीएम ने कोरोना पीड़ितों की मदद का आह्वान भी किया। सोनिया जी ने डिजास्टर मैनेजमेंट की कमेटी बना रखी है, जिसके माध्यम से वे अंडमान निकोबार तक हमारे साथियों को भेजती है। राजस्थान के बंदे गए हैं वहाँ सेवा करने के लिए अंडमान निकोबार। मुझे याद है इलेक्शन के बाद में भी थे, उसमें मेरे डाली भी थे, बिहार में गए, कई जगह गए होंगे। इस प्रकार से कांग्रेस प्रेसिडेंशियल कमिटमेंट रखती है, ऐसे वक्त में सब काम शुरू करके हमें जनता की सेवा करनी है। ये हमारी संस्कार संस्कृति में है। वर्चुअल बैठक में सीएम गहलोत के नेतृत्व में कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए पार्टी ने 6 सदस्यीय कमेटी बनाने का फैसला किया है। आगामी 19 मई को होने वाली वर्चुअल बैठक में
तैयारियों को अंतिम रूप देने के बाद प्रदेश कांग्रेस कोरोना पीड़ितों की मदद के अभियान में जुट जाएगी। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। और इधर उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी लगातार अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे हैं, साथ ही संसाधन उपलब्ध करवा रहे हैं। भाटी ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उनसे बात की संवाददाता विक्रम जागरवाल ने। कोरोना महामारी को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से सतर्क है और राज्य सरकार के मंत्री भी अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों को कोविड गाइडलाइन की पालना करने का संदेश दे रहे हैं। हमारे साथ उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी हैं, जो पिछले 3 दिन से अपने विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर जाकर मेडिकल उपकरण उपलब्ध करवाना हो, चाहे कोरोना वॉरियर्सों का सम्मान करना हो, सभी कार्य कर रहे हैं। और 3 दिन से आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, किस तरह की समस्याएं आपने देखी और किस तरह से उनका निदान कर रहे हैं? देखिए, कोरोना की जो महामारी है उसका असर पूरे देश पर, हमारे प्रदेश पर, हमारे क्षेत्र में सब जगह इस बार बहुत ज़्यादा है। और ये कोरोना की जो सेकेंड वेव है, इसकी वजह से जो संक्रमित होने वाले लोगों का आंकड़ा है वो बहुत तेज़ गति से बढ़ा है। पिछले दिनों शादियों के आयोजन भी रहे, कुछ सामाजिक कार्यक्रम हुए, उसकी वजह से भी ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोविड का प्रसार ज़्यादा हुआ है। चूँकि हमारे ज़िले का जो हॉस्पिटल है, पीबीएम हॉस्पिटल, वहाँ पर हजारों की संख्या में कोविड संक्रमित लोग भर्ती हैं, उनका इलाज भी चल रहा है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र से बड़ी संख्या में जिस प्रकार से कोविड पेशेंट आ रहे हैं, तो हमने ये तय किया है, मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देश दिए हैं कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनमें पूरी सुविधाएं डेवलप की जाए और गांव के लोगों का वहीं कोविड का इलाज किया जाए। तो मैंने मेरे विधानसभा क्षेत्र में प्रारंभिक तौर पर सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक मैं गया हूं, सभी लगभग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक भी मैंने वहां व्यक्तिगत रूप से जाकर के वहां के चिकित्सकों से बातचीत की, उनको जो उनके सुरक्षा के से संबंधित जो संसाधन चाहिए, उसमें चाहे मास्क है, चाहे पीपी किट है, चाहे सैनिटाइजर है, चाहे सोडियम हाइपोक्लोराइड है, तमाम तरह की चीज़ें हम उनको उपलब्ध करवा रहे हैं। ये हम चिकित्सकों के लिए और कोरोना वॉरियर्स जो हैं उसमें चाहे पुलिस के लोग हैं, मैं थानों में भी गया हूं। और हमारा ये प्रयास है कि पीएचसी और सीएचसी में जिन चीज़ों की कमी है, उन तमाम चीज़ों की हम तत्काल कमी को पूरा करें। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वालों में व्यापारी और प्रोफेशनल्स हैं। इसके बाद भी यह वर्ग ही लोगों की मदद करने में सबसे आगे है। प्रदेश सरकार जब रूस से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने में उलझी हुई है, तब इस वर्ग के लोगों ने जयपुर में ऑक्सीजन बैंक तैयार किया। इस वर्ग के संगठन जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने चीन और सिंगापुर से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगवाकर यह बैंक तैयार कराया है। संवाददाता सचिन कुमार ने संगठन के कामों का जायजा लेते हुए पदाधिकारियों से चर्चा की। महामारी के इस दौर में जैसे जैसे लोगों के सामने संकट खड़ा हो रहा है, उसे कम करने के लिए लोगों का सहयोग भी लगातार बढ़ता जा रहा है। जयपुर में ही एक संस्था है जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो लगातार इस ओर काम कर रही है। जब सरकार ऑक्सीजन के लिए जद्दोजहद कर रही थी, इन्होंने जयपुर में ऑक्सीजन जो बैंक है वो तैयार कर दिया था। इसके जो चेयरमैन है जिनेंद्र कुमार मनोत, वो हमारे साथ, उनसे बात करेंगे कि किस तरह से इन्होंने काम किया। सर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अगर बात करें तो जयपुर में सबसे पहले आपकी संस्था लेके आई, कितने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का बैंक आप तैयार कर चुके हैं, कैसे काम कर रहे हैं? हमारा 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का बैंक तैयार हो चुका है और हमने 6 मार्च को 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का बैंक उद्घाटन करके और मरीजों को मुहैया कराना चालू कर दिया था। और उस टाइम डिमांड इतनी थी कि 100 होते तो भी कम पड़ते, पर व्यवस्था नहीं बैठी आने की, पर अब वो व्यवस्था बैठ के 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमारे पास हो गए हैं और हम उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी ऐड कर दिए हैं, जिससे कि किसी को लगातार ऑक्सीजन की जरूरत हो और वो रिफिल करा सके, तो वो सुविधा भी उनको मिल जाए। अच्छा जी, किस तरह से काम कर रही है आपकी संस्था और क्या क्या ऑक्सीजन बैंक के अलावा आप किस तरह से सुविधाएं दे रहे हैं लोगों को? देखिए, इसके अलावा हमने खाने की व्यवस्था करी 2 प्रकार से। एक तो जो कोविड पेशेंट्स हैं, जो कोविड घर पे क्वारंटाइन है फैमिलीज, तो उनके लिए हमने 21 अप्रैल से ही हमारी जवाहर जैन मंदिर से और सी स्कीम में ज्ञान जी केटर्स ने हमने घर घर खाना पहुंचाने की व्यवस्था शुरू करी, जिसके तहत हम जितने भी चाहे 1, 5, 10 जितनी भी थालियां हों,
उनके घर पे पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हैं। किस तरह से आप तुरंत काम कर रहे हैं? और भी संस्थाएं हैं जो आपसे सहयोग ले रही है इस वक्त? काफी लोग का डिमांड भी आया है जब से जीटो से जुड़े हैं, और जीटो से ये फ्री की RUHS और RUHS के बाहर जो थालियां जा रही हैं उनसे जागरूकता जो सोशल मीडिया पे हमने की है उससे काफी लोग जागरूक हुए हैं, और काफी लोग कह रहे हैं कि हम भी करना चाहेंगे पार्टिसिपेट। कैमरा पर्सन भवानी सिंह के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। कोरोना महामारी के इस दौर में जब आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को महंगी दर पर मेडिकल संसाधन खरीदने पड़ रहे हैं, उस दौर में ग्रेटर नगर निगम की एक महिला पार्षद ने कोरोना का सुरक्षा किट तैयार करवाया, उसे जरूरतमंदों तक पहुंचाने की कवायद शुरू की है। ग्रेटर निगम के वार्ड 75 की पार्षद और गंदी बस्ती सुधार समिति की चेयरमैन भारती लखियानी और उनके पति पूर्व चेयरमैन मुकेश लखियानी ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीमीटर, वेपराइजर, सैनिटाइजर, मास्क और दवाइयों का एक सुरक्षा किट तैयार कर पार्षद कार्यालय पर रखवाया है, जिसे जरूरतमंद लोग कार्यालय से ले सकेंगे। इस सुरक्षा किट में आप देखेंगे कि आपके सामने स्टीम मशीन है, वेपराइजर है, ऑक्सीमीटर है, थर्मामीटर है, आयुष 64 है, और जो हमारे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो दवाइयाँ गाइडलाइन जो जारी है उनके पैकेट बने हुए हैं, या आप देखेंगे कि ऑक्सीजन मशीनें हैं, ये हम जरूरतमंद परिवारों को दे रहे हैं। श्रीमान अशोक लौटी जी के निर्देशानुसार वार्ड 75 में जरूरतमंद परिवार को सुरक्षा कोरोना किट वितरण का कार्यक्रम शुरू किया है। कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति पूर्व चेयरमैन श्री मुकेश लखियानी जी से। बात नागौर में कोविड संक्रमण से आए 2 बच्चों की। नागौर के JLN अस्पताल के शिशु वार्ड में भर्ती 2 बच्चों की देखरेख के लिए नर्सिंग स्टाफ लगाने के मामले में बाल आयोग के दखल के बाद अब बच्चों की देखरेख के लिए अलग नर्सिंग स्टाफ की व्यवस्था की गई है। नागौर के राजकीय शिशु गृह में कोविड पॉजिटिव आने पर इन बच्चों को JLN अस्पताल नागौर में भर्ती करवाया गया था। इन बच्चों में से एक 3 दिन का नवजात भी है। माता पिता द्वारा परित्यक्त इस 3 दिन की नवजात को भी भर्ती करवाया था। मामले में राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने संज्ञान लिया और नागौर कलेक्टर को पत्र लिख तुरंत एक्शन लेने को कहा था। इस पर कलेक्टर ने CMHO को पत्र लिख निर्देश दिए। मामले में बच्चों की अच्छी देखभाल के लिए अब CMHO की ओर से डेडिकेटेड नर्सिंग स्टाफ लगा दिया गया है। अध्यक्ष द्वारा बाल आयोग के संज्ञान में जब ये मामला लाया गया, नागौर शिशु आवासीय गृह में एक 2 माह का बालक साथ में उसकी देखभाल करने वाली आया को कोरोना संक्रमण की बात रखी गई। साथ ही में 3 दिवसीय एक बालिका जिसके माता पिता द्वारा उसका परित्याग कर दिया गया है, उस बच्ची को भी कोरोना संक्रमण की बात कही और बताया गया कि दोनों बालक सरकारी अस्पताल में भर्ती है। बड़ी खबर है, जयपुर में रेमडेसिविर की कालाबाजारी का पर्दाफाश हुआ। सोडाला थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, साथ ही 5 इंजेक्शन भी इनके पास से जब्त किए गए। ये गिरोह पूजा अस्पताल के पास सक्रिय था, इसकी जानकारी पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस ने ट्रैप की कार्रवाई की, बोगस ग्राहक भेजा और इन्हें धर दबोचा। 25,000 में रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचते ये पाए गए। और इधर जयपुर में ACB ने बड़ी कार्रवाई की। हेड कांस्टेबल कार्रवाई में ट्रैप हुआ है। 15,000 रुपए की रिश्वत लेते से पकड़ा गया। आरोपी से रिश्वत लेते हेड कांस्टेबल ट्रैप हुआ है। भट्टा बस्ती थाने का घूसखोर हेड कांस्टेबल रऊफ खान ट्रैप कर लिया गया। हालांकि इस दौरान SHO राजेंद्र सिंह फरार हो गए, उनकी तलाश जारी है। बात जयपुर की, जहां कोरोना के डिप्रेशन में एक शख्स ने जान दे दी। देखिए तस्वीर, देखिए आप, एक शख्स छत से मौत की छलांग लगा देता है। ये तस्वीर जयपुर के जवाहर सर्कल इलाके के सिद्धार्थ नगर की है, जहां कुछ दिन पहले कोरोना को हराकर ये युवक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ था, लेकिन उसके पिता कोरोना पॉजिटिव चल रहे हैं। बताया जा रहा है ये शख्स कोरोना को लेकर कई दिनों से डिप्रेशन में था, जिसके बाद उसने ये कदम उठाया। पुलिस जांच कर रही है। कोरोना की दूसरी लहर में इंसान बीमारी से कम सरकारी सिस्टम से ज्यादा हारा है। ये रिपोर्ट देखिए। कब से परेशान हो रहे थे?
वो चीख चीख कर रोता रहा। जान की भीख मांगता रहा। धरती के भगवान सुन लो, मेरी बहन की जान बचा लो। इंसानियत को झकझोर देने वाली ये तस्वीरें 12 जिला अस्पताल की हैं, जहां जिंदगी की भीख देने वाले धरती के भगवान ने जैसे मुंह मोड़ लिया हो। भाई अपनी बहन की जान बचाने के लिए रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, मेरी बहन को बचा लो, मगर उसके लिए अस्पताल मानो शमशान बन गया था। सारी संवेदनाएं एकदम से मर गई थी। दूर दूर तक उसकी गुहार सुनने वाला कोई नहीं था। आखिरकार बेबस भाई की आंखों के सामने उसकी बहन दम तोड़ देती है। सारी रात की 2 दिन की परेशान हो रही है, 2 दिन से ये बुला रहे हैं, ऑक्सीजन की परेशान हो रही है। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले इस महिला को कोविड वार्ड में भर्ती कराया गया था। महिला के पति का पूर्व में देहांत हो चुका था। दोनों बच्चे भी छोटे हैं, लिहाजा इलाज की जिम्मेदारी भाई के कंधों पर आ गई थी। भाई का आरोप है, बार बार गुहार लगाने के बाद भी अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों ने उसकी बहन की सुध नहीं ली। ये देख लो, ये औरत इन्होंने डॉक्टरों ने जान मारी है। न्यूज़ 18 के लिए 12 से विपिन की रिपोर्ट। वक्त एक ब्रेक के बाद बात मरुधरा में ताउते तूफान के डर की। लॉकडाउन का असर राजसमंद में बेसहारा बेजुबानों पर पड़ा है, लेकिन संकट की घड़ी में भूख से बेहाल बेजुबानों की मदद के लिए शहर के कुछ युवा सामने आए हैं। युवाओं की टोली शहर में घूम घूम कर भूख से बेहाल बेसहारा गौवंश को चारा खिला रही है। स्ट्रीट डॉग्स को भी खाना खिलाया जा रहा है। युवाओं की ये टोली शाम ढलते ही सड़कों पर उतर जाती है, जिसके बाद सभी युवा मिलकर गायों के लिए कुछ अपनी जेब से और कुछ जन सहयोग से करीब 8 से 10 क्विंटल हरा चारा खरीदते हैं और शहर के करीब 35 किलोमीटर के क्षेत्र में सड़कों पर भटक रहे गौवंश को चारा खिलाते हैं। इधर उधर भूखी बिलकती हुई जब ये आंसू टपकाती हुई हमारे सामने आती है तो बहुत मन विलग्न हो जाता है। इसलिए हमने ये सब सेवा और ये बीड़ा अभी लॉकडाउन में उठा रखा है। बाकी और गौ सेवा करने में जो आनंद मिलता है वो ऐसा आनंद कहीं भी नहीं है, और करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनका कौन है आप बताओ। कोई सांसद इनके लिए पूछने आ रहे हैं, कोई विधायक इनके लिए पूछने आ रहे हैं, कोई नगर कमेटियाँ इनके लिए पूछने आ रही है, कोई नहीं आ रहा है। हर आदमी हॉस्पिटल के बाहर लगा हुआ है। किसी ने सच ही कहा है, प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता और दान से बड़ा कोई कर्म नहीं होता। कुछ इसी कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं नगर के ये गौ सेवक। लॉकडाउन में जहां आम जनता इंसान के लिए सोच रही है, उनके लिए काम कर रही है, वही नगर के ये गौ सेवक इन मूक बधिर प्राणियों के लिए सोचकर अपनी सेवा दे रहे हैं। ये वाकई में सराहनीय कदम है। राजसमंद से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलकेश सनाड्य। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।